यूपी में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन जारी है। कई ऐसे माफिया हैं जो मिट्टी में मिल गए, कई माफिया सलाखों के पीछे तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं, अपने काले कारनामों की सजा भुगत रहे हैं। सत्ता में आने के बाद सीएम योगी ने अपने कड़े फैसलों से इनमें दहशत फैला दिया है। इन बदमाशों और माफियाओं को पता है कि अगर पकड़े गए तो सीधा एनकाउंटर होगा, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा आतंक मचाया है, बहुत जुल्म किए हैं, जिसका हिसाब योगी सरकार हमसे लेकर रहेगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का स्पेशल शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। पर्दाफाश में आज 3 मामलों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक करके सभी का पर्दाफाश करेंगे। पहली खबर में बात करेंगे उत्तराखंड के देहरादून से सामने आए श्रद्धा वॉकर जैसे हत्याकांड के बारे, जिसने लोगों को दहशत में डाल दिया और ये सवाल भी खड़ा किया कि क्या समाज में लड़कियां सुरक्षित है या नहीं। दूसरी खबर में बदायूं डबल मर्डर केस से रूबरू होंगे और नजर डालेंगे बदायूं डबल मर्डर केस के चश्मदीद और मृतक के तीसरे भाई पीयूष की बातों पर। वहीं तीसरी खबर में नोएडा में पुलिस के तगड़े एक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। शराब विक्रेता की गोली मारकर हत्या, श्रद्धा वॉकर जैसे हत्याकांड से हड़कंप, बदायूं डबल मर्डर केस का हुआ खुलासा, पुलिस ने लिया तगड़ा एक्शन। पहली खबर में बात करते हैं श्रद्धा वॉकर जैसे हत्याकांड के बारे। दरअसल उत्तराखंड के देहरादून में श्रद्धा वॉकर हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है, जहां लिव इन रिलेशनशिप में रही एक युवती की उसी के बॉयफ्रेंड ने बेरहमी से हत्या कर डाली, फिर शव को सूटकेस में रखा और जंगल में जाकर ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी ने 3 महीने पहले यानी दिसंबर 2023 में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक पुलिस को 29 जनवरी को हरिद्वार के पटेल नगर में शहरूल नामक महिला ने थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया था कि पिछले कई दिनों से उनकी 24 वर्षीय बेटी शहनूर लापता है। वो देहरादून में ही संस्कृति लोक कॉलोनी ISBT के पास किराए के कमरे में रहती थी। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। कई दिन तक लड़की का कोई सुराग नहीं लगा। फिर पुलिस को देहरादून में आशा रोड़ी के जंगल में सूटकेस मिला, जिससे काफी बदबू आ रही थी। पुलिस ने सूटकेस को खोला तो उसमें उन्हें सड़ी गली हालत में एक लाश मिली। लाश की पहचान कर पाना मुश्किल था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी लड़की की है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हरिद्वार के पटेल नगर थाने में दर्ज करवाई गई थी। देहरादून और हरिद्वार पुलिस ने मिलकर फिर मामले की आगामी जांच की। पता चला कि इस हत्याकांड को 23 साल के राशिद ने अंजाम दिया है। वहीं पुलिस राशिद को तलाश रही है। फिर एक दिन उन्हें सूचना मिली कि राशिद संस्कृति लोक कॉलोनी स्थित अपने कमरे में आया है। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब पूछताछ शुरू हुई तो राशिद जल्द ही टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर एक दिन उन्हें सूचना मिली कि राशिद संस्कृति लोक कॉलोनी स्थित अपने कमरे में आया है। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। वहीं जब पूछताछ शुरू हुई तो राशिद जल्द ही टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर आरोपी ने पूरी कहानी बतानी शुरू की। देहरादून में लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे दोनों। राशिद ने पुलिस को बताया कि वो बागोवाली में मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम करता था। साल 2017-18 में उसकी पहचान मोबाइल फोन के माध्यम से शहनूर से हुई थी। उसके बाद से ही दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। सितंबर 2023 में वो शहनूर से मिलने देहरादून आया और उसके बाद संस्कृति लोक कॉलोनी ISBT के पास एक कमरा किराए पर लेकर दोनों साथ रहने लगे। थप्पड़ मारा तो भड़क गया राशिद। शहनूर ने उसे बताया था कि वो ब्यूटी पार्लर में काम करती है, लेकिन पता पूछने पर हमेशा उसे टाल देती। शहनूर अक्सर रात को देरी से और कई बार अगले दिन सुबह कमरे में आती थी, जिस कारण राशिद को लगा कि शहनूर का किसी से संबंध है, इसलिए वो देरी से आती है। 27 दिसंबर को भी वो सुबह 2 बजे कमरे पर आई तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। लड़ाई के दौरान शहनूर ने उसे थप्पड़ मार दिया, जिस पर गुस्से में आकर राशिद ने शहनूर का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 17,000 निकाले सूटकेस खरीदा। घटना के बाद अगले दिन राशिद ने शहनूर की स्कूटी लेकर पटेल नगर लालपुर की ओर गया।
वहां शहनूर के ही एटीएम कार्ड से उसने 17,000 रुपए निकाले। उसके बाद लाल रंग का एक बड़ा सूटकेस खरीदा और उसके शव को सूटकेस में रखकर जंगल में फेंक दिया। इसके बाद वो पकड़े जाने के डर से शहनूर की स्कूटी लेकर अपने गांव बागोवाली मुजफ्फरनगर चला गया और वहां से अपनी बहन के घर पानीपत चला गया। जब 30 मार्च को वो देहरादून कमरे में अपना सामान लेने आया तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड के बारे में तो सुना होगा। जी हाँ, वही श्रद्धा वॉकर हत्याकांड जिसने ना सिर्फ सभी के पैरों तले जमीन खिसका दी, बल्कि सभी को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि इस हद तक कोई कैसे जा सकता है। खैर, दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं और बात करते हैं बदायूं डबल मर्डर केस के बारे, जिसने इलाके में दहशत फैला दी थी। दरअसल उत्तर प्रदेश के बदायूं में मामूली विवाद के चलते सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया गया। यहाँ दो भाइयों को बाल काटने वाले उस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया। इस मर्डर का मुख्य आरोपी साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। वहीं जावेद ने पुलिस थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। इस घटना का चश्मदीद और मृतक का तीसरा भाई बाल बाल बच गया। बता दें कि इस मामले में मृतक के भाई पीयूष ने कहा, जब आरोपी ने मुझे वहां देखा तो उसने मेरा मुंह बंद करके मुझे पकड़ लिया, लेकिन उसी समय आरोपी के पैर में कांच का टुकड़ा लग गया और मैं वहां से बच के भाग आया। पीयूष ने बताया कि उसका छोटा भाई कांच के गिलास में पानी लेकर रूम में गया था। उसकी हत्या के दौरान वो कांच का गिलास जमीन पर गिरकर टूट गया। वहीं कांच का टुकड़ा आरोपी के पैर में चुभ गया और उसके हाथ से पीयूष आजाद हो गया और वहां से भाग गया। एनकाउंटर में मारा गया मुख्य आरोपी पीयूष ने आगे बताया कि इसके बाद वो वहां से भागकर अपनी मां के पास गया। पीयूष के अनुसार साजिद पहली बार उसके घर आया था। इस मामले को लेकर बरेली रेंज के आईजी आर.के. सिंह ने बताया कि इस हत्याकांड के कुछ घंटों बाद आरोपी साजिद को एक एनकाउंटर में मार गिराया गया। आईजी आर.के. सिंह ने कहा, हमारी टीम को साजिद के बारे में पता चला था और उसका पीछा किया गया। वो शेखुपुर के जंगल में देखा गया। जब हमारे एसओजी और पुलिस स्टेशन की टीम वहां पहुंची तो उसने उन पर गोलीबारी की। जवाबी गोलीबारी में उसे गोली लगी और उसकी मौत हो गई। हालांकि यूपी में हुए इस हत्याकांड में पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया और अपराधियों का एनकाउंटर भी किया। आपको बता दें कि योगी पुलिस ऐसे मामलों पर तगड़ा एक्शन लेती है और हर एक अपराधी को उसके किए की सजा देती है, ताकि प्रदेश से जुर्म का नामो निशान मिटाया जा सके। तीसरी खबर की ओर बढ़ते हैं और ऐसे ही एक और मामले के बारे में बताते हैं जो उत्तर प्रदेश से सामने आया है। दरअसल नोएडा में शराब के लिए मना करना एक सेल्समैन को भारी पड़ गया। दरअसल बाइक सवार बदमाशों ने शराब ना देने पर सेल्समैन की गोली मारकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक थाना बिसरख क्षेत्र के हेबतपुर में शराब का ठेका है, जहां हरिओम सेल्समैन का काम करता था और वो मूल रूप से अमरोहा का रहने वाला था, मगर वो शराब ठेके के पीछे एक कमरे में रहता था। शनिवार की रात ठेका बंद करके हरिओम सोने चला गया। रात करीब 2 बजे बाइक सवार कुछ बदमाश शराब लेने के लिए ठेके पर पहुंचे। शराब ना देने पर सेल्समैन की हत्या। बंद ठेका देखने के बाद बदमाश ठेके के पीछे बने कमरे के पास चला गया और वो सो रहे हरिओम से शराब की मांग की। हरिओम ने ये कहकर मना कर दिया कि समय ज्यादा हो रहा है। मना करने पर बदमाश हरिओम पर भड़क गए और गाली गलौज करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि बदमाशों ने हरिओम की गोली मारकर हत्या कर दी। लोगों को देख बदमाश मौके से फरार। गोली की आवाज सुनने के बाद आसपास के लोग पहुंचे, मगर बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना बिसरख पुलिस मौके पर पहुंची और सेल्समैन को अस्पताल ले गए, मगर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में डीसीपी सेंट्रल ने कही ये बात। वहीं मामले में डीसीपी सेंट्रल नोएडा सुनीति सिंह ने बताया कि देर रात करीब 2 बजे हेबतपुर में शराब के ठेके पर 3 युवक शराब लेने के लिए आए थे। ठेका तो बंद था, तो उन्होंने पीछे के दरवाजे को खटखटाकर सो रहे हरिओम से शराब मांगा, मगर हरिओम ने शराब देने से मना कर दिया। इसी को लेकर बदमाश ने हरिओम को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों के गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
खैर, ऐसे मामले आए दिन सामने आते रहते हैं, पर पुलिस भी ऐसे मामलों पर तगड़ा एक्शन लेती है और हर एक अपराधी को उसके किए की सजा देती है। पर्दाफाश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश, और आप अपनी राय हमें कमेंट कर बताना ना भूलें। नमस्कार।